चार आंखें भिजवा दी हैं। पेमेंट का कह रहा था कि अगले हफ्ते तक हो जाए। क्यों भाई, माल अभी दिया तो पेमेंट भी अभी? भाई वो बात तो की थी, बस वो इस हफ्ते थोड़ा टाइम मांगा। उसको बोल देना कि अगली दफा पैसे ज्यादा होंगे, वो जो डोनर होते हैं ना हॉस्पिटल वाले, उनके लिए। खबर सब होती है भाई को। अबे धंधा करना है तो खबर तो रखनी है ना। बेशक भाई। तो आखिरी 3 टोली का क्या किया? वो लड़के की टांगे और लड़के के आंख भिजवा दी है, बस तीसरी वाली का इंतजार है कि आप जो ऑर्डर करें। उनको सिग्नल पे भी बिठा और मजार पे भी। वो तो हो जाएगा भाई, बस तीसरी वाली का। अबे अपने हिसाब से कर ले भाई, बस रहम का एंगल रखना। अच्छा ठीक है भाई, समझ गया, मतलब थोड़ा हल्का फुल्का। बच्चे कहाँ हैं अभी? अभी तो कंटेनर में बंद है, रात तक देखेंगे हम। ध्यान रखना, पुलिस वाले का फोन आया था कि सख्ती चल रही है। ठीक है भाई, आप जैसा बोले। मार के निकाल दिया उसने मुझे। अब तो वो कहता है कि आज के बाद या तो मेरी बहन तेरे घर में जाएगी, वरना तू भी वहीं रह जा। और हर दफा इस तरह ही होता है। तूने हमें कोई नई बात नहीं बताई। और ले जाएगा, बुला लेगा तुझे। एक बात बताऊं सच्ची सच्ची, तूने ही कुछ किया होगा, तूने ही कुछ किया होगा। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। ये वो सब कुछ वो उसकी चुड़ैल बहन करवाती है उसके साथ। जैसे आप मेरे साथ करवाना चाहती हैं। तुम मुझे चुड़ैल कह रही हो? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो और क्या कह रही हो? अब मैं देखना तुम्हें चुड़ैल बनके दिखाऊंगी। अब ये बात याद रख लेना, मैंने चुड़ैल बनकर तेरा घर तबाह ना कर दिया ना, मेरा नाम भी सूफिया नहीं। सूफिया बाजी, मेरे घर में तो वैसे ही आग लगी हुई है। थोड़ी सी हवा आप भी लगा दें तो क्या है। तेरा बेड़ा गर्क, तुझे मौला पूछे क्या मुसीबत थी ये बकवास करने की, क्या अजाब था? पागल हो गई है? पागल थी नहीं, लेकिन अब हो गई। मैं यहां से कहीं नहीं जा रही अम्मा। इस घर में रहकर इसके घर में वो आग लगाऊंगी कि सारी दुनिया देखे। इसने मेरा घर तबाह किया है ना, इसने मुझे बसने नहीं दिया तो मैं इससे बसने नहीं दूंगी। लो जी, नई मुसीबत फिर मुंह ताड़ा सारियां दा। फिर बाबा, कैफे क्यों नहीं आए आप आज? बेटा मेरी तबीयत ठीक। तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मेरा फोन नहीं उठाया आपने पूरा दिन। तुम्हें क्या हो गया बेटा? तुम किस टोन में बात कर रही हो मुझसे? मुझे क्या हुआ है? आपने मूसा को कहा कि मुझसे बात ना करे, है ना? हाँ बेटा, मैंने जो कुछ कहा सही कहा। सही कहा? बिल्कुल सही नहीं कहा आपने। उसने पूरा दिन मुझसे बात नहीं की, सिर्फ आपकी वजह से। और आज पूरा दिन कैफे में मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपकी और उसकी इज्जत की खातिर। देखो बेटा, तुम अपने ऊपर कंट्रोल करो। मैं कंट्रोल करूं? प्लीज। मैं कंट्रोल करूं? मैं कंट्रोल करूं? पता नहीं अब आगे क्या करना होगा। करना तो वही होगा जो ये लोग कहेंगे। दमसा, इन्होंने अभी तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। चुप करो छोटू, जो दिल में आता है वो बोलते रहते हो।
तुम्हारी तो दुनिया अंधेरी हो गई आयशा। तुम अब भी मेरे लिए सब ठीक रखना चाहती हो। मेरी अम्मा कहती थी भले ही आपके साथ बुरा हो पर अपने दोस्तों के बारे में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। मेरी अम्मी भी यही कहती है। खाना ले आती। नहीं रहना था। खा लिया? आजकल रोज ही बाहर खा रहे हो। मूसा, मैं सोच रही थी काम पे वापस चली जाऊं। घर पे दिल बहुत घबराता है। अच्छी सोच है, लेकिन दिल तो काम पे भी घबराएगा। मेरा भी बहुत घबराता है, लेकिन क्या करें, क्या करें, जरूरी भी है। प्रेम कहाँ है? सो गया। फिर अस्थमा का अटैक हुआ है उसे आज। मिस करता है तमसा को। सो जाओ तो मैं सुबह जल्दी उठ रहा। समन अपने आप को संभालो। हाँ हाँ, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। सीधे घर आ जाओ फौरन, फौरन। समन की हालत बहुत खराब हुई हुई है इस वक्त। प्लीज बी क्विक। समन, समन बेटा। बाबा, आजा मूसा, तू भी नाश्ता कर ले। आ गया अम्मा जी। अरे वाह भाई वाह, आज ये सुबह ही सुबह आ गई। सुन लिया अम्मा क्या कह रही है? तुम्हारी बेगम ने बताया नहीं कि मैं तो कल ही आ गई थी। आप थके हुए थे, मेरे जहन से निकल गया, सॉरी। हाँ हाँ, तुम्हारे जहन से तो निकलना था, नंजो घर आ गई है। अरे भाई ठीक है ना, बस हो गया, खत्म करो। वो कहती है मैंने अपने घर नहीं जाना वापस। हाँ तो ठीक है, एक लिहाज से तो ठीक कहती है, रहने दें यहीं पे इसको। उन जालिम लोगों के बीच में जाने से बेहतर है यहाँ सुकून से बैठे रहे। कैसा भाई है तू? अपनी बहन का घर उजाड़ने में लगा हुआ है। अरे भाई अम्मा समझाओ ना इसे, कौन चाहता है इसका घर तबाह हो? हम तो चाहते हैं सुकून में रहे बस, और क्या। सुकून चाहिए ना, ठीक है, सुकून मिल गया। ठीक है अरीजा? एक मिनट, ये अरीजा का जिक्र कहां से आया बीच में? अब क्या बार बार बताना पड़ेगा कि मैडम ने क्या क्या किया है? मैं अस्पताल जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्पताल जा रही हूँ? मेरे आते ही अस्पताल याद आ गया। 4 रोटियां जो ज्यादा बनानी पड़ेंगी। अब बेटी का दुख कहां गया? सूफिया,
मेरी बेटी का गम मेरे दिल में है। मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। रिजा, नहीं, एक मिनट ठहरिए। 11 साल से मैं सुन रही हूँ ना, सुनती आ रही हूँ, बर्दाश्त करती आ रही हूँ, लेकिन ये मजाक नहीं चलेगा। मेरी बेटी का मजाक नहीं चलेगा। आप मुझे बताएं, मैंने जबरदस्ती आपसे शादी की थी? जबरदस्ती की शादी थी क्या? नहीं, प्यार की थी ना? प्यार से शादी। प्यार की। हाँ। सुन लो, आइंदा मेरी बेटी का मजाक ना करना, मेरी बेटी की बात ना करना। होए 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 होए, वो इतना गुच्छा है? ओ मूसा, ओ संभाल के रख अपनी बुड्ढी को। बीवियों को इतनी ढील नहीं देते मूसा कि वो तुम्हारे घर वालों की बेइज्जती करें। अच्छा, ये बात आप कर रही हैं कि औरतों को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए? अगर अपनी जबान बंद रखो ना तो कई जिंदगियां बच जाएं। और अब मुझे एक बात हो, मैं नहीं जाने वाला इसके ससुराल हाथ पैर जोड़ने के लिए किसी की। बसना है बसे, नहीं तो यहां पड़ी रहे। या मेरे मौला, और ये क्या अजाब हमारी जिंदगी पे आ गया? हराम है जो खाना नाश्ता को ढंग का हो। नहीं फाखरा, तो अब खा लेना। क्या खाऊं? जहर खिला दे मुझे। ओ, काम जल्दी सीख ले, समझा? खाना नहीं दूंगी वरना तुझे भी। ऐसा तो नहीं रही है? हाँ रानी, याद हुआ? मना किया था ना इधर। सीधी खड़ी है। बोल अब क्या सिखाया तुझे? बोल बोल, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, मेरी माँ मर गई है। बोल, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। आगे 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 कौन? तेरा बाप? आगे तेरा बाप बोलेगा, बाप बोलेगा। बोल जल्दी। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मेरी माँ नहीं मरी है। तेरी माँ मर गई है? इधर है कहीं तेरी माँ है? नहीं है ना? तेरे लिए मर गई है तेरी माँ, यही बोलना है। बोल, अल्लाह के नाम पे दे जाओ। हाँ अम्मा, बोल सही से बोल, नहीं तो सारी रात ऐसे ही खड़ा रखूंगी। बोल जल्दी। अल्लाह के नाम पे कुछ दे जाओ, मेरी माँ मर गई है। हाँ ऐसा, फिर बोल। अल्लाह के नाम पे कुछ दे जाओ, मेरी माँ मर गई है। समझती है बात, सबक जल्दी याद करती है, ऐसे ही रहना है। एक और दफा बोल। अल्लाह के नाम पे दे जाओ, मेरी अम्मी मर गई है। सही है, सही। अम्मी, बोलती रहे। अल्लाह के नाम पे दे जाओ, मेरी अम्मी मर गई है। क्या है भाई? क्या भाव है? 80 रुपए। कितना? 80 रुपए। ये तो 60 का है भाई। आज मर्दियम, तो मुझे ये बताएं कि जो हुकूमत ने रेट सेट किया है, तो हम रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, जो आप हरकत कर रहे हैं, समझे? रिकॉर्डिंग शुरू कर। एक दफा फिर अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो रेट सेट किए गए, हम अपना काम कर रहे हैं। ये देखिए, बात उठाता है उसको ऐसे ही मारा जाता है। हाँ प्रेस वाले, ये क्या बदतमीजी है? रिकॉर्ड कर। अजीब बाप हूं ना मैं भी। कभी मैं तुमसे कहता हूं कि तुम समन से दूर हो जाओ, और आज तुम्हारी ही मदद मांगने आ गया। सर कभी कभी तो मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूं, लेकिन आप जानते हैं मेरी इंटेंशन
मैं जानता हूं समन शुरू ही से जिद्दी है, छोटेपन से, बचपन से। और अब मेरे इस फैसले की वजह से तो और ज्यादा जिद्दी हो गई है। कहती तो कभी नहीं है वैसे, लेकिन शायद वो मुझे ही हर मुश्किल की वजह समझती है। लेकिन ऐसा है तो नहीं सर, बताइए। ऐसी ही बात है मूसा, ऐसी ही बात है बेटा। अब देखो ना, उसने सारी रात ना कुछ खाया है ना पिया है, यानी पानी का गिलास तक नहीं पिया। आई नीड योर हेल्प। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। कभी कभी बात यूं सख्ती से खत्म नहीं होती मूसा। हो सकता है तुम्हारे प्यार की वजह से उसकी समझ में आ जाए। उससे बात करो और उसे समझाओ। मामला शायद जज्बात से नहीं, सेंसिबिलिटी ही से ठीक होगा। डोंट वरी सर, मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू। बाबा ने भेजा है। क्यों आए? आपकी तबीयत पूछने के लिए आया। क्यों? बैठ सकता हूँ? सुमन जी, आप क्यों कर रही हैं सब कुछ? अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो इसमें उसका क्या कसूर? कोई कसूर नहीं है। इवन मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी पसंद की, लेकिन सुमन जी, मेरा एक घर है, मेरी फैमिली है, मेरी बीवी है। अगर बीवी ना होती तुम्हारी तो क्या मैं तुम्हारी पसंद होती? आप बहुत अच्छी हैं, शायद। हाँ, चलो ये तो मानो। सुमन जी, हम बहुत मैच्योर बातें नहीं कर रहे। तुम सही कह रहे हो। बाबा भी यही कहते रहते। आज मैं तुम्हें भी बताना चाहती हूँ कि हाँ, हूं मैं मैच्योर, कर रही हूँ मैच्योर बातें, तो क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें भी मेरा साथ बहुत पसंद है। कितनी चीजें हम दोनों में कॉमन है। तुम्हें भी अच्छा लगता है मेरे साथ वक्त गुजारना। क्यों सच को अपनी बीवी की मोहब्बत के पीछे छुपा रहे हो? सुमन जी, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। तो करते रहो, मैंने कब मना किया? मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी, कोई डिमांड नहीं करूंगी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि बस जिंदगी भर में तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बन के रहूं।
तुम कर लेना, फिर मुझे बता देना जो गया, ठीक है? और हाँ, वहाँ उस वाले शुभानम, अरे मेरी दोस्त वापस आ गई। कैसी हो? अपनी दोस्त के बिना थोड़ी सी उदास थी, अब नहीं। चलें? कुछ कहना चाहती हो? साथ चाहिए। मेरा साथ? मैं क्या साथ दे सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि मेरे घर वालों को ये लगे कि मैं रोजाना अस्पताल ही आ रही हूँ। लेकिन तुम रोज जाओगी कहाँ? कहाँ जाऊंगी, कहाँ से क्या सिरा पकड़ूंगी, ये चीजें मैंने नहीं सोची अभी। बस इतना पता है कि घर बैठ के नहीं सोच सकती। तो क्या सड़क पे बैठोगी? शायद नहीं। बस क्यों हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकती। तो तुम मूसा भाई से कहो ना। नहीं समझता, वो नहीं समझता। शायद उसका कसूर भी नहीं है। वो डरते हैं, मेरे लिए डरता है, रहीम के लिए डरता है। और ये सब जानते हुए तुम क्या करने जा रही हो रिजा? मैं कुछ नहीं जानती। ये तो वक्त ही बताएगा मैं क्या करने जा रही हूँ। बस इतना जानती हूँ, अगर दमसा को ढूंढे बगैर मेरी सांस रुक गई ना, मेरी मिट्टी भी मुझसे सवाल पूछेगी। मैं तुम्हारे साथ, हर हाल में तुम्हारे साथ। रिजा तुम? अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, सुबह की नर्स नहीं आई, मैं देख ली थी उनको। अच्छा ठीक। बिलाल इंजेक्शन दें। आप नर्स हैं? बिलाल ये नया टीका निकाला ना? इंजेक्शन साहब। नहीं इंजेक्शन की जरूरत नहीं है सर। इंजेक्शन की क्यों? हो गया। आप वाकई में नर्स हैं? बंद करके रखें। सर पे तो नहीं चोट लगी? सर पे तो नहीं चोट लगी? तो पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हैं? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आपका केस रिजॉल्व हो गया। मेरे केस के बारे में क्या जानते हैं आप? तो मैंने आपको और आपके हस्बैंड को पुलिस स्टेशन के बाहर देखा था। सुने, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। सुने आप मुझे बताएं, मैंने जबरदस्ती आपसे शादी की थी? जबरदस्ती की शादी थी क्या? नहीं, प्यार की थी ना? प्यार से शादी। प्यार की? हाँ। सुन लो, आइंदा मेरी बेटी का मजाक ना करना। आज तो मेरा बच्चा नानों के पास रहेगा। जी, वो आज से मामा ने ना हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया है। क्या? मामा ने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया? शुक्र है, वरना घर पे होती तो मुझे हमेशा डांटती। बेटा, वो दमसा की वजह से परेशान रहती है ना, इसलिए गुस्सा करती। तो अगर दमसा पूरी जिंदगी नहीं मिलेगी तो वो मुझ पे हमेशा चिढ़ेंगी। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता माँ का कलेजा ठंडा हो जाएगा। मेरा बच्चा। क्या हुआ है अभी से? इसका काम अभी तक शुरू हो गया।
बड़ा मारा है यार। तुझे भी तो फजूल झंझटों में पड़ने की आदत है, बिला वजह का पागलपन। ये पागलपन नहीं है समझे? क्या है ये? अबे कोई तो कुछ ना कुछ करेगा ना। और सब कुछ करने का ठेका तूने लिया हुआ है, क्योंकि हुकूमत कुछ कर नहीं रही है। एग्जैक्टली। आपस में लड़ते रहेंगे तो ये बेसिक मसले मसाइल कैसे खत्म होंगे तू बता। अबे छोड़ यार, मैं तो बोलता हूँ बाहर चलने का प्लान करते हैं। अंग्रेजी का एक लफ्ज नहीं आता, बाहर जाने के ख्वाब में सर के। अबे तो क्या हुआ, वो जो चाइनीज गलत अंग्रेजी बोलता है तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कहता, और हम अगर गलत अंग्रेजी बोलें तो हमारा मजाक उड़ाते हैं। चाचा रिलैक्स हो जा, जाने में यही सही हूँ। अपना मुल्क अपने मजे। तुझे समझाना बिल्कुल बेकार है। सही कह रहा, मुझे समझाना वाकई में बेकार। बड़ा जिद्दी हूँ मैं, वो भी यही सोचती होगी। वो अब कौन आ गई तेरी लाइफ में? अबे कोई नहीं आई यार, वो एक नर्स है थाने के बाहर मिली थी, और फिर दोबारा अस्पताल में मुलाकात हुई थी। उसका कोई मसला है वो बता नहीं। तुझे क्या पड़ी है उसके मसले की भाई? पता बस दिल चाह रहा है कि मैं उसकी हेल्प करूं। वाह भाई वाह, अभी भाई साहब खुद पिट के आए हैं और दूसरों के दर्द की दवा कर रहे हैं। मैं दोबारा पिटना है क्या? किस्मत में लिखा होगा तो पिट जाएंगे। तो क्या उसका पीछा करेगा भाई? अरे कर ही नहीं सकता, 2 दफा इत्तेफाक से मुलाकात हुई, अगर एक और इत्तेफाक होता तो क्या पता। मैं तो चाहता हूँ ये इत्तेफाक कभी ना हो कि तुझसे दोबारा मिले और फिर तू दोबारा पिटे। चाय पी। हाय हाय सोफिया, तुम पे तो ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया। हाँ जी, पर कोई समझता ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं समझती हूँ ना, बस तुम हौसला रखो। वही तो रखा हुआ है, अपना घर बार छोड़कर जिस घर में आके बैठ गई हूँ ना, वहां तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? मैं मर गई हूँ क्या? बस जब भी तुम्हारा दिल घबराए ना, तुम मेरे पास आ जाया करो, ठीक है? मेहरबानी जी। वैसे मैडम है कहाँ? मेरे आते ही अस्पताल का रास्ता ले लिया। हाय हाय, भूल गई दमसा। उतर गया भूत उसको घर लाने का। है लग गई। तेवर देख रही हो इसके? लाम भी हमारा मुंह पे मार के गई है। रहने दे, इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से तो अल्लाह ने हमें ये दिन दिखाया। अरे बिल्कुल ठीक कह रही है तू। आई एम सॉरी, बाइक खराब हो गई मेरी, वरना आपको यूं उस तरह छोड़ने ना आना पड़ता मुझे। नो प्रॉब्लम। समझ नहीं आती कि गाड़ी है तो फिर बाइक की क्या जरूरत है। एक्चुअली बाइक पे जरा जल्दी पहुंच जाता है, ट्रैफिक की वजह से गाड़ी फंसती है, बस इसी वजह से। और अंदर आने को नहीं कहेंगे? सॉरी, आई एम रियली सॉरी, माय बैड। आइए प्लीज। मजाक कर रही थी। बाबा वेट कर रहे होंगे तो मुझे जाना है, रास्ते में रेस्टोरेंट भी रुकना है, तो ओके बाय। ओके, सुबह मिलते हैं। टेक केयर।
कितनी सुंगा दी? अबे यार सुंगाई तो इतनी सी थी, पता नहीं इतना क्यों बेहोश हो गई। चेक कर, मर तो नहीं गई? नहीं, नफ्स तो चल रही है, जिंदा है रहमान भाई। डर गया? कैसी बातें करो भाई, हम बच्चे थोड़ी मारते हैं। ये लोग धंधा करेंगे तभी तो हमारा काम चलेगा। है खूबसूरत। क्या करना है इसका? रहमान भाई, बच्ची तो बहुत खूबसूरत है, इसकी यही मासूमियत हमें कमा के देगी। पता क्या बोल रहा है? क्या करना है इसका? करना क्या है यार, मैं तो कहता हूँ इसको स्कार बना देते हैं। इसके 2 बहन भाई है ना, और ये उनकी कफालत करती है, बस कहानी खत्म। बात तो सही है तेरी, लेकिन कोई ना कोई कमी तो होनी चाहिए। बाजार पर जाएगी, कमी होगी तभी तो लोगों के दिल में अकीदत आएगी। हाँ, ये भी ठीक है। लगता है चिड़िया ने हमारी बातें सुनी, अभी ये शोर मचाएगी। दम है, गुस्सा भी। रानी सही कह रही थी, बहुत फड़फड़ाती है चिड़िया की तरह। हाँ रहमान भाई, क्यों ना इसके पर काट दे हैं? नहीं 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 रहमान भाई। मम्मा! अभी तक मम्मा को भूली नहीं? रहमान भाई, मैं तो कहता हूँ इसके पर काटने के बजाय इसके पर जला देते हैं। एक कंधी और एक लंगड़ा जोड़ देते हैं इसको उसके साथ। नहीं नहीं रहमान भाई ऐसे नहीं कर रहे। रहमान भाई मुझे माफ कर दे। रहमान, अरे बेटा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस छोटा सा तो इंजेक्शन है। क्या किया? कुछ नहीं। जला लिया तुमने हाथ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। रेड हो रहा है सारा। कहाँ होता है तुम्हारा ध्यान? रुको, मैं मरहम लेके आता हूं। तुम्हारा बिल्कुल नहीं दिल चाहता मुझसे बात करने को? नहीं, ऐसा नहीं। एक बात कहूं? इतनी खामोशी क्यों हो गई है हमारे रिश्ते में? तुम्ही ने किया। मैंने किया। तुम दमसा में इतनी गुम हो गई हो, सब कुछ भूल गई हो। और तुम मेरे साथ नहीं हो इसमें। किसने कहा मैं साथ नहीं हूं? साथ तो चल रहा हूं तुम्हारे। नहीं चलना चाहते तो छोड़ दो। जानती भी हो क्या कह रही हो? जानती हूँ। ना बुरा लगने लगा हूं तुम्हें?
तो मुझे बुरे लग ही नहीं सकते। इस बात को यहीं खत्म कर दें तो अच्छा है। बड़ी बहादुर है तू, हाँ? तुझे मालूम है ना, ये सब कुछ तेरी नौकरी की वजह से हो रहा है। अरे कार में रहती तो बच्चों पे ध्यान रखती ना, मालूम होता कि बच्चे किधर जा रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, कौन है जो पीछे लगा हुआ है उनके, कौन है जो नजर रखा हुआ है कि नहीं? मैं तुझसे बात कर रही हूं। गूंगी हो गई है। आप जैसों के सामने गूंगा रहना ही बेहतर है ना। अरे वाह, आप जैसे तो ऐसे कह रही है जैसे हम तो कोई जंगल से आए। रेहान को कुछ हुआ है? आप जाएंगी या मैं जाऊं? यार ये मेरा सामान कौन आके पीछे करता है? हाँ भैया, 2 घंटे में निकलना है मैं कवरेज के लिए। सही। क्या हम कर लगा रखी तूने यार? क्या हो गया भाई? हेलो, क्या है भाई, तंग आ गया यार ये डिनर और प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुप हो जा। अब क्या भूत सवार हो गया? ये देख, अगवा के केसेस बढ़ रहे हैं शन, और हम जा रहे हैं डिनर कवर करने। तो और क्या करें? हैं? पागल हो गया क्या? ये देख, मुझे नहीं जाना डिनर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे। अबे हम रिपोर्टर हैं, कोई शर्लॉक नहीं है। ओके, तो रिपोर्टर का काम है जानी हकीकत पेश करना। मेरा भाई हकीकत ये भी है कि हम जहां बैठे हैं और काम कर रहे हैं, हमें उसकी एक सैलरी मिलती है जिससे हमारा फ्लैट चलता है। हमें उसका किराया देना होता है। तेरी ना ये जान छोटी सोच है। अबे यार, इस छोटी सोच को प्रैक्टिकल होना कहते हैं यार। तू प्रैक्टिकल बन, मैं ये कर रहा हूं बस। तू जाना प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिनर पार्टी, पता नहीं क्या क्या। चल बैठ पागल। थोड़ी देर मेरे पास ही बैठ जाया कर। इतनी जहर लगती हूं मैं तुझे कि मेरे पास आके बैठ नहीं सकता? ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस तुझे को लगता है ऐसा। तो क्यों नहीं लगेगा? जब से आई हूं ना, एक दफा भी किसी ने पूछा नहीं कि आखिर हुआ क्या है। क्या फायदा उन बातों को पूछने का जिनका पता हो। तो मसला हल भी तो किया जा सकता है ना। तुझे अंदाजा भी है कि मैं कितना परेशान हूं। परेशान हो? वो कौन सी परेशानी? रोजाना तो तुम दोनों मियां बीवी तैयार होकर दफ्तर चले जाते हो। परेशानी तो हमसे पूछो जो यहाँ घर में बैठे हुए ना इंतजार करते हैं। अपने मसले के सिवा तुझे कभी किसी की तकलीफ नजर नहीं आई? क्या मसला है? बता बता, मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ? बोल मूसा। तू कुछ करने वाली होती तो मसला ही नहीं था कोई। मैं नहीं करना चाहती। ठीक है, ठीक है, फिर ले ले तलाक।
कैसा भाई है तू? हाँ, अपनी बहन को उसके घर के उजड़ने का मशवरा दे रहा है इतनी आसानी से? देख यार, तू बहन है मेरी। मैं बहुत प्यार करता हूं तुझसे, लेकिन जैसा तू समझ रही है ना, वैसा है नहीं। जिन शराइत की बुनियाद पे इस रिश्ते को रखा गया था ना, बहुत बेमानी सी शराइत है। दिल नहीं मिलते एक दूसरे से। तेरे लिए उतना ही अच्छा है जितनी जल्दी तुझे ये समझ आ जाए। मैंने तेरा घर कभी नहीं उजाड़ना चाहा, लेकिन ऐसा है नहीं। तू नहीं समझेगी। ऐसा लगता है जैसे तुझे आदत हो गई है। तुझे मार खा के इस तरह जीने में मजा आता है। ऐसा ही ऐसा ही है। आजा आजा नसीबो, आ बैठ जा। आज बहुत दिन के बाद आई। खैरियत, कहाँ थी तू? हमारा पता नहीं होता कि हम कहाँ होते हैं। बाजी कहाँ है? अस्पताल गई है। क्या हुआ नसीबो, पागल हो गई है क्या? भूल गई अपनी बच्ची को। हाँ, शुरू कर दी जिंदगी जीने लगे ना दुनिया के लिए, भूल गए उससे। नहीं नसीबो, ऐसी बात नहीं है, मगर अब क्या करें, जिंदगी को आगे तो बढ़ाना है ना। जाने कहाँ होगी, अगर जिस हालत में भी होगी अपने माँ बाप को बहुत याद करती होगी। मैं भी तो आज तक कर रही हूँ। कौन? बड़ी बाजी है। सलाम। अब इस कार में फकीरनियां भी आएंगी। ये नसीबो है, हर जुमे को यहाँ आती हैं और अरीजा इसे खाना खिलाती है। चल निकाल इसे बाहर। सोफिया, क्या कर रही हैं आप? इस तरह किसी को घर से बाहर निकालते हैं, इससे रिस्क में कमी वाकई हो जाती है। वो कोई कमी नहीं होती, निकाल इसे। बड़ी सख्त दिल हो बाजी, मगर बेरहमी से जिंदगी बेरहम भी हो सकती है। जाती हूँ मैं, अब नहीं आऊंगी। बाजी को बता देना कि अब दिल उठ गया मेरा इस घर से। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है सब? फाखरा, जिसकी जो औकात है वो उसे याद दिला रही हूँ। और आप कौन होती हैं किसी को औकात दिखाने वाली? खुदा का कुछ खौफ करें। तुम मेरी मर्जी के खिलाफ इस फकीरनी को रोकेगी इस घर में? ये घर जितना आपका है उससे कई ज्यादा मेरा है, मेरे शौहर का है। और मेरे होते हुए कोई गरीब इस घर से बददुआ देते हुए नहीं जाएगा। वाह रिजा, आजकल तेरी जुबान बड़ी चलने लगी है। अच्छा होता पहले चला लेती, कम से कम ये दिन ना देखना पड़ता। याद रखना रिचा, तूने मेरी जिंदगी तबाह की है ना, मैंने तेरी जिंदगी तबाह ना करती तो मेरा नाम भी सोफिया नहीं। जिसकी अपनी जिंदगी तबाह है वो किसी और की जिंदगी क्या तबाह करेगी? बैठ जाओ नसीबो। फाखरा, पानी लेके आओ। मेरे लिए आज अपने घर वालों से लड़ पड़ी।
नसीबो खाना खाओ। दमसा को ढूंढना बंद कर दिया क्या? ये किसने कहा आपसे? काम पे जो गई थी। क्या छुपा रही है? क्या कर रही है? अंधी हूं मगर सब दिखता है मुझे। क्या दिखता है नसीबो? तेरी तलाश। मगर जो भी करी है सही कर रही है। ढूंढ उसे। क्योंकि जो गुम हो जाते हैं वो अपने ढूंढने वाले की सारी जिंदगी इंतजार करते। ढूंढ उसे। चल नसीबो अपना खाना खा, रोटी खा। ए, शोर क्यों मचा रही है? अफजल को बोल गाड़ी निकाले। तैयार हो गई है। कितने दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से हमारी जान। अब तो तुम अपने मूसा का भी इंतजार नहीं करती। कब आया तू मूसा? सभी आया हूं थोड़ी देर पहले। चल मैं खाना लगा देती हूँ। भूख नहीं है मुझे। बचपन से जानती हूँ मैं तुझे, रोटी खाए बगैर ना तुझे नींद नहीं आती। देख मैं तेरी बहन हूं, प्यार करती हूँ मैं तुझसे। ये जो सब कुछ हो रहा है ना इस घर में,
मुझे नहीं अच्छा लग रहा। शौहर थका हारा घर आए और बेगम साहिबा सोती पड़ी है। अगर इतना ही गम है दमसा का तो ना जाया करे ना। रोज जाग ही रही होती है ना, बस आज ही आंख लगी है उसकी। मैंने तो आज ही देखा है, मैं तो उस पर ही यकीन करूंगी। देख मूसा, तूने इस अरीजा को बड़ी ढील दे रखी है। सुफिया, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। सो जाना, पर एक बात याद रखना मूसा, ऐसे भी आंखें ना बंद कर लेना कि सब कुछ सामने होते हुए भी नजर ना आए। मैं बनाती हूँ तेरे लिए रोटी। बाबा 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 क्या हो गया आपको? बाबा बाबा श्वेत श्वेत बाबा को क्या? श्वेत ड्राइवर बाबा को उठाओ, बाबा को उठाओ, हॉस्पिटल चलो 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 चलो। ये प्लेट पकड़ ले, ये ले। सुनो, सुना है कि वो तुम्हारी रात की ड्यूटी खत्म हो गई, अब डे में जाओगी? जी अम्मा जी ने मना कर दिया था, दिन की ड्यूटी दे रही हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है, कम से कम इस बहाने आराम ही मिल जाएगा इसे। बेटा बैठ जा, तू भी बैठ जा, पी लेंगे सारे चाय। बैठती हूँ मुझे। क्या बात है, घबराई भी लग रही है कुछ? नहीं अम्मा जी, ठीक हूँ बस। माँ जी, जब बंदा गलत काम करने जा रहा होता है ना तो बड़ा दिल घबराता है। सुकून से नाश्ता कर सकते हैं इस घर में? सोफिया चुप करके बैठ जा, भाई ठीक कह रहा है। मूसा, थाने कब गए थे? ट्यूसडे। 4 दिन पहले? तो नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तो नहीं पूछ रही थी, जताने के लिए पूछ रही थी ना, या मियाँ को जलील करने के लिए पूछ रही थी? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? क्या कहना चाह रही है ये? क्यों करती है सुबह सुबह ऐसा? ओ सूफिया, तुझे मौला का वास्ता, ये देख मेरे हाथ, चुप करके बैठ जा, मुंह को लगाम दे। जो मुंह में आता है बोली जाती है, बोली जाती है। जो मुंह में आता नहीं वो नहीं बोलती, जो सही है वही बोलती हूँ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? मूसा, मेरा मतलब ये नहीं था ना। बैठ दो यार प्लीज, पता है मुझे क्या मतलब था तुम्हारा। जी मैम, जी समन मैम। देख ले सूफिया, तू पता नहीं वापस आएगी भी या नहीं। क्या मतलब, मर गई? हाय, हाँ तो भाई, अब हो गए तीनों बंदर तैयार। बादशाह जी, अब होगी खूब कमाई। कैसे चढ़ू हैं? चल बादशाह। क्या क्या तेरे साथ? जला दिया।
कैसे? हिसाब से। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। मुझे भी बहुत दर्द हुआ था। मूसा, मूसा, अगर पापा को कुछ हो गया नहीं कुछ नहीं। तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। मूसा, सुहेल भाई सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं। थोड़ी सी आगे देख के हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम समन को आहिस्ता आहिस्ता अपने आप से दूर कर दो, लेकिन अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि दूर कर दो, लेकिन उसे अकेला मत छोड़ना कभी। सर, सर, oh my God. God. बाबा, क्या हुआ? क्या? नहीं, 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 बाबा, बाबा, उठे बाबा, तब चेक करें ना बाबा को क्या हुआ है? He's no more. नो, बाबा, बाबा, बाबा उठे, मैं आपकी बेटी हूँ समन, उठे, बाबा, उठे बाबा, बाबा, अबे कैसी जगह भेज दिया यार। ये कोई मजार भी कोई जगह है कवरेज करने वाली? मैं कुछ कह रहा हूँ भाई। मैं कुछ देख रहा हूँ। यहाँ देखने वाला है क्या? मजार तो है। क्या मंजर है, सब बिजनेस चल रहा है यहाँ। बिजनेस? यार सीधा साधा मजार है भाई। अरे मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ गेम कुछ और है, सब बिजनेस है। क्या हो गया यार? ये लोग बहुत मानते हैं इस मजार को, वहीं बुजुर्ग को भी। बुजुर्ग अपनी जगह काबिल इज्जत, लेकिन वो देख लिया था ना, सब माफिया है, बिजनेस है सब। मतलब? जरा देखना, ये कौन बच्चे शहर में जो इतने सारे बच्चे अगवा हो रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं ना, सोच।
माँ बाप अपनी मर्जी से भेजते हैं, मन्नत के बच्चे हैं ये। मन्नत के बच्चे? हाँ। अच्छा, तो कोई इंसान मन्नत मांग कर बच्चा पैदा करवा कर यहाँ छोड़ेगा क्यों? तौबा तौबा तौबा। भाई तू छोड़, खड़ा हो तू। छोड़, इतनी पाक जगह पे कैसी बात कर रहा है ये? हाँ? मैं कोई बुरी बात नहीं कह रहा। हाँ? छोड़े छोड़े छोड़े। बुरी बात नहीं कर रहा? छोड़े अब। क्या कह रहा है? तू चलना यार। अरे कैसे छोड़े? कैसे छोड़े? हाँ? इतनी पाक जगह के बारे में कैसी बात कर रहा है ये? चल, तू पागल हो गया? मैं आइंदा किसी कवरेज में तेरे साथ नहीं आऊंगा। अबे सीधी से मज़ार है, यहाँ भी तुझे पंगा है? चल अब। पंगा नहीं है। चल। क्या है बे? चल। तू पिटवाएगा, मैं पिटवाएगा और कुछ नहीं है। मेरी बात सुन, ये इबादत की जगह है ना, मानता है ना? सही है। तो यहाँ धंधा चल रहा है। भाई हमारा काम नहीं है। ये हमारा ही काम है, लोगों को बताना। हमारा काम खाली कवरेज करना है, ओके? इबादत को मजाक समझ कर रखे लोगों ने। तू मौलवी है? चल ना, तू पिटवाएगा तो कुछ नहीं। चल। बहन, अब बाजी दे दे अल्लाह के नाम पे, बाजी कुछ दे दे, बच्चा दूध पी लेगा, बाजी दुआएं देगा तेरे लिए। बाजी बाजी खुश है, बाजी तेरे खुश है। ये आपका अपना बच्चा है? तो किसका बच्चा है बाजी? नहीं, मेरा मतलब ये है कि इतनी धूप में आपने इसको। जा बाजी, क्या बात कर रही है? जब पेट में भूख की आग होती है ना, धूप की आग भी बुरी नहीं लगती है। जा जा अपना काम कर, पकड़ता बच्चे को। बेटा, आपके अम्मी अबू कहाँ हैं? बताओ। आप बचपन से भीख मांग रहे हो? चल 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 दबो, चल दबो, चल। आई बड़ी, पकड़ा दे, पकड़ा दे, चल चल। छोड़े पापा को। सब छोड़ के चले गए मुझे। मेरा कोई नहीं रहा। हिम्मत कीजिए प्लीज। हिम्मत? कहाँ से लाऊं हिम्मत? कहाँ से लाऊं हिम्मत मूसा? पापा छोड़ के चले गए, इस घर में अकेली रह गई हूँ मैं। ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है मूसा। इस घर में अकेली कैसे रहूंगी? पापा! 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 समन, शोएब, समन जी, शोएब, शोएब, पानी लेके आओ, जल्दी करो। समन, एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम एक्सक्यूज मी। पहचाना आपने? मैं वहां उस दिन थाने पे, फिर अस्पताल पे। ये आपका लिफाफा वहां गिर गया था, वो सिग्नल पर लड़ाई वहां था। शुक्रिया। सुनिए मैडम, जो आपका वो मसला है ना मैडम, मैं शायद हल कर सकता हूं।
मेरी बात सुन। देख कौन था? कौन? वही जो चुराने आया था। चुराने कुछ नहीं आया था, मेरा कुछ सामान गिर गया था, वो वापस करने आया था। हाँ, फ्रेंड होगा। नहीं। तो फिर उसे हमारे घर का रास्ता कैसे मालूम पड़ा? मैंने कहा ना, पीछे आ गया होगा। बड़ी बात है, आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए कुछ कर जाए, बड़ी बात है। आप कहना क्या चाह रही हैं? अरे मेरी परछाई, तू ना बड़ी मासूम है, तुझे नहीं मालूम। भाई मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जब तक कोई किसी को जानता ना हो ना, वो उसका काम नहीं करता। सुफिया बाजी, सच तो ये है, ना मैं उस शख्स को जानती हूँ ना वो मुझे जानता है। आई एम सॉरी। आप जो सोचना चाहती हैं सोचती रहें। ठीक है, अब तो मैं सोचना शुरू कर दूंगी, और जो कुछ इस दिमाग में पकेगा ना, वो निकालूंगी भी। मेहमान भाई, एक औरत थी, सबसे सवाल कर रही थी। क्या पूछ रही थी? यही पूछ रही थी, बच्चा तुम्हारा है, इसकी माँ कहाँ है, कहाँ से लाई हो? अखबार या टीवी वाली तो नहीं थी? रहमान भाई, मुझे तो दोनों ही नहीं लग रही थी। क्या मतलब? मतलब ये कि अखबार वाली या टीवी वाली होती तो उनके गले में कार्ड वगैरह होता। रहमान भाई, मुझे तो ना ये कोई और ही चक्कर लग रहा है। तुम लोगों ने कुछ बताया तो नहीं? नहीं रहमान भाई, नहीं, कुछ नहीं बताया। चुप करो हरामजादो, खामखा में भाई को टेंशन दे रहे हो। भाई ये बबलू बता रहा था, इन लोगों ने ना लड़ाई शुरू कर दी और वो लड़की डर के भाग गई। हाँ, दफा हो यहाँ से, मुंह शक्ले। दोबारा सिग्नल पे नजर आए तो बताना। हाँ हाँ जरूर। जा, धंधे का टाइम हो रहा है। जाना। रहमान भाई, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? वो ऐसे ही आई होगी कोई। छोटी फटीकों को भी छोड़ दो ना, तो बाद में मसला करती हैं। नजर रख। जी रहमान भाई, समझ गया। इन पे भी। किसका फोन है इस वक्त? हेलो। क्या तबीयत सही नहीं है? ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ? दमसा का कुछ पता लगा? यार बस भी करो। सोहेल साहब का इंतकाल हो गया, उनकी बेटी की तबीयत सही नहीं। उनके मुलाजिम को नंबर देके आया था अपना कि कोई बात हो तो मुझे फोन कर देना। सारा दिन कब्रिस्तान में और घर भागते दौड़ते रहो, और यहाँ आकर आता हूं अभी।
ये सुबह ये तीनों देनी है, दोपहर में सिर्फ ये वाली एक देनी है, और रात में फिर ये तीनों एक साथ देनी है, ठीक है? अगर मैं नहीं हूँगा तो ये दवाई आपने देनी है, भूलिएगा नहीं इसे। ये दे। मूसा, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी वजह से आप इतनी तकलीफ क्यों? इट्स ओके। यही आपको अब इस तरह नहीं रुकना चाहिए था। इस घर में हमें अकेली ही रहना पड़ेगा। समझिए कौन किसी को रोक पाया है कभी? सुहेल साहब का अचानक यूं चले जाना यकीनन एक सदमा है आपके लिए, लेकिन हिम्मत तो करनी पड़ेगी। वही तो कर रही हूं। मूसा जी, आखिरी वक्त में बाबा मुझसे नहीं मिले, नाराज थे क्या मुझसे? और आपको क्यों बुलाया? कुछ कह रहे थे? कोई खास बात नहीं थी, बस इतना ही कहा कि आपका ख्याल रखो।